कि देखिए मैं तो पहले दिन से बात कह रहा था कि ये राजनैतिक है। अब आप सोचिए इस आंदोलन का नुकसान क्या है। इस आंदोलन का नुकसान ये है, कहाँ चले गए तो भूपेंद्र जी, अब आप समझिए इन लड़कियों ने कितना नुकसान किया है अगर ये चीजें आगे इसी रूप में जाती। अब कौन यौन शोषण के मैटर पर एक नॉर्मल लड़की का अगर पीड़ित होगी तो भरोसा करेंगे। मैं बार बार कहता था कि इस आंदोलन में वो सच्चाई नहीं है यौन शोषण की, और न केवल मैंने टीवी नाम के इस प्लेटफॉर्म में कहा, मैंने अन्य अलग अलग प्लेटफॉर्म में कहा। मुझे ब्लेम किया गया कि मैं महिला विरोधी हूं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे कहा गया कि आप बहन बेटियों के अगेंस्ट खड़े हैं। मेरे ज्ञान पर प्रश्न उठाया गया। आपको रेपिस्ट तो नहीं बोल दिया गया जी? आपको तो नहीं बोल दिया कि आप भी रेपिस्ट में शामिल हैं? नहीं, मुझसे ये कहा गया कि आप अगर ये करेंगे तो ये गलत संदेश जाएगा कि बहन बेटियों के आप अगेंस्ट खड़े हुए हैं। लेकिन अब बताइए भूपेन जी, अब क्या होगा जब मेन दो आरोप सबसे बड़े थे इनके, छह जो 5 या 6 FIR हुई। पहला आरोप ये पोस्को का था जो कि बिल्कुल अब तो खत्म हो गया। दूसरा जो एक पहलवान ने लगाया था, मैं नाम नहीं लूंगा उस पहलवान का क्योंकि नाम लेने से उसकी गरिमा प्रभावित होगी। वो पहलवान ने लगाया था कि वो चुटकुनी बंद कर लिया था उन्होंने और शोषण किया। फिर वो ऐसी मन स्थिति में नहीं थी, वो तो स्टेशन जा रही थी, लेकिन उनके पार्टनर ने कहा या फ्रेंड ने कहा कि इस स्थिति में नहीं हो, तो होटल में दोनों रुके रात भर। दूसरे दिन फिर उन्होंने फोन करके कहा, बुलाया, और दूसरे दिन फिर हो गए ब्रजभूषण सिंह के पास, और ब्रजभूषण सिंह ने फिर चुटकुनी लगा दी। अच्छा। और फिर शोषण किया। हाँ, ये FIR। उसके बाद तो जब पुलिस ने जांच किया तो आधी बात सच निकली कि वो होटल में थी, अपने जो भी उनके पास मेल फ्रेंड था, मित्र था, जो भी था उसके साथ थी। लेकिन वो जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था कि वो उन्होंने शोषण किया, वो तो उस दिन दिल्ली में नहीं थे, वो लखनऊ में थे, 550 किलोमीटर दूर थे, और गोंडा में थे दूसरे दिन, जिन 2 दिनों का आरोप लगाया। और क्योंकि उन्हें सुरक्षा प्राप्त है, मैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी लखनऊ में थे और उन्होंने विजुअल दे दिया, हम मान सकते हैं कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। वो एक इन्फ्लुएंशियल आदमी 150 गवाह खड़े कर सकते हैं, लेकिन जो पुलिस का प्रोटोकॉल है, जिसे कुछ भी करने के लिए आपको इन्फॉर्म करना होता है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत भी पुलिस जो सिक्योरिटी में थी, वो जांच में पाया गया कि पुलिस भी उनके साथ सुरक्षा में लखनऊ और गोंडा में थी। तो 2 प्रमुख बड़े आरोप तो कैंसिल हो गए। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा महिला विरोधी तक कहा, बहुत ज्यादा। अब मैं आज कह रहा हूँ, आज मेरी परीक्षा थी भूपेंद्र जी, तो मेरी परीक्षा थी। विरोधी तो है आप उनके, महिला विरोधी अलग बात है, लेकिन उनके विरोधी तो हैं आप, क्योंकि उनके तथ्यों को काट रहे थे आप। जी नहीं, मैंने एक बात और कही थी, हमने कहा ब्रजभूषण शरण सिंह जी बोले, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में मैंने बात कही थी, हमने कहा ब्रजभूषण शरण सिंह जी का अगर इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद बोले तो देते और उसका मुकदमा चलेगा, और अगर वो दोषी नहीं तो बाइज्जत बरे हो जाएंगे। तो हमने कहा तो मीटू में क्या हुआ था, एक उत्तर भारत सरकार के MJ अकबर को इस्तीफा देना पड़ा मीटू अभियान में। मीटू अभियान तो टाइम फिक्स हो गया, MJ अकबर का मैटर चला गया, लेकिन MJ अकबर बर्बाद हो गए। तो जब पुरुष और स्त्री को बराबर अधिकार प्राप्त है तो पुरुष ही दोषी होगा हर मामले में, ये प्रेजुडिस होना भी गलत है, इस तरह की मानसिकता बनाना गलत है। जब सब बराबर, स्त्री और पुरुष दोनों एक कृत्य को करते हैं तो पुरुष ही दोषी है। ओवर सशक्तिकरण बोल रहे हो आप? हाँ, जहां मैं बैठा हूं यहां से न्यायालय 50 से 100 मीटर दूर है, केवल मुश्किल से 100 मीटर, नहीं तो 50 से मीटर होगा। यहाँ इसी कानपुर न्यायालय में न जाने कितने ऐसे मुकदमे लगते हैं जो केवल पति से नाराजगी पे, बॉयफ्रेंड से नाराजगी पे लगा दिए जाते हैं। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण मैं आपको तो मैं गिनवा सकता हूँ, बुला सकता हूँ। वाला केस भेदभाव का था। अगर हम भेदभाव देखें, भेदभाव का था, मतलब उसका सिलेक्शन कहीं होना था, वो हुआ नहीं। नहीं भूपेंद्र, वो बेटी के उसके साथ भेदभाव हुआ। अब अगर आप योग्य नहीं, आपको नहीं दिया जाए तो आपको कहते हो आप भेदभाव है। ये तो वो खिलाड़ी थोड़ा तय अकेले करता है, वो तो हर खिलाड़ी को लगता है बहुत बड़ा योग्य है। क्यों टीम 11 चुनी जाती है तो कोई ना कोई तो बाहर बैठता है ना, जो बैठता है बुरा लगता है, वो कहते हमारे साथ तो यौन शोषण हुआ है। 12वें नंबर का खिलाड़ी बोलेगा हमको बिठा दिया, हम तो हाँ, हमारे साथ यौन शोषण किया गया।
ये गलत परंपरा है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर यौन शोषण किसी ने किया है तो उसे जेल में होना चाहिए, लेकिन अगर डॉक्टर उसे पीयूष नहीं किया है जैन, तो वो पुरुष है। डॉक्टर ब्रजभूषण शरण सिंह जी एक पुरुष जैन, है, एक ताकतवर व्यक्ति है, इसलिए वो गिल्टी ही होंगे। ये मानसिकता जो मीडिया का एक वर्ग डॉक्टर बना रहा था, पीयूष, इस देश के बहुत सारे पत्रकार बना रहे थे, मैं उस बात का विरोध कर रहा। मैं कह रहा था आने दीजिए, समय तो आने दीजिए। अब वो पत्रकार कहां जाएंगे? अब वो कहे कि अच्छा भूपेन जी एक बात और कहता हूं, अब जिस ताकत से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मीडिया खड़ा हो गया था, मीडिया का एक वर्ग, पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग, क्या उसी ताकत से अब ब्रजभूषण शरण सिंह जी महीने भर तक मीडिया में रहेंगे कि वो बेइज्जत बरी अगर आते हैं, ये आरोप हटा, ये आरोप हटा, एक तो प्रोग्राम होंगे, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं इज्जत पुरुष की भी होती है। डॉक्टर पीयूष जैन, आप तो स्पोर्ट्स बॉडी चली जाए, डॉक्टर आलोक आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे 5 साल बाद, तो सबूत कहां से आएंगे? ये तो बड़ी समस्या है। इस केस में भी ऐसा है कि फलाने समय पर भूपेन जी, मैं तो लगभग कैमरा लगा के चलता हूँ। ऑफिस में हर जगह कैमरा लगा हुआ है, कार में कैमरा लगा हुआ है, घर में कैमरा लगा हुआ है, इतने में तो लगा है, मेरी लाइफ यहीं तक ज्यादातर रहती है, तो यहाँ तक तो ठीक है। आगे वाले में 10 गज की दूरी है, मास्क है जरूरी, ऐसा करके फिर बचना पड़ता है। क्योंकि भूपेन जी, जैसे मैं यूपीएससी को पढ़ाता हूँ, आई एम यूपीएससी कोच, तो मैं उसमें छोड़िए फिजिकल में, मैं इसमें सख्त रहता हूँ। और जब मैं सख्त होता हूँ, बच्चा उसके बाद मान लो सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि भाई पढ़ते हो नहीं, जब पढ़ाई करनी ही नहीं है तो बाद में दोष देंगे सर को। तो मैं जब सख्ती करता हूं कि भाई पढ़ो पढ़ो, तो नाराज हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ तो खेल का मैटर है भूपेन जी। आप समझिए कि एक जहां मेंटल नॉलेज की अपग्रेड करने की बात है, वहां 10 में मेरे पास 10 बच्चा आईएएस के लिए पढ़ने आता है, उसमें 9 तो मेहनत ही नहीं करता। अब मेहनत करने के लिए कहो तो कोई भी आरोप लगा देगा आपके ऊपर, आरोप लगाते हैं। तो मैंने तो बिल्कुल कोने कोने पे कैमरा लगा के रखा हुआ है, क्या करूं आप बताइए? कोई ये कह दे कि सर ने हमें छेड़ा तो हम तो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि लेकिन डॉक्टर आलोक जी, किसी में कोई अंतर नहीं रखता। डॉक्टर आलोक, लेकिन डॉक्टर आलोक जी 10 साल बाद जब लगाएंगे तो आप रिकॉर्डिंग का 10 साल तक सेव करके रखेंगे? हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। आपको बहुत डाटा परचेज करना पड़ेगा कि 10 साल बाद कोई यूपीएससी में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसने यदि आप पे आरोप लगा दिया कि सर ने तो पढ़ाते समय हमसे मीटू कर लिया था, फिर आप क्या करेंगे? सर, उस समय तो जेल जाऊंगा, फिर वहां पढ़ाऊंगा। ठीक है कि नहीं? मैं इतना बड़ा आदमी तो हो ही नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा। मुझे तो लगता है अगर वो अक्षय कुमार की फिल्म थी ना, जिसमें एक केस था, वो एक्ट ही गलत है, महिलाएं ही गलत है, क्योंकि महिलाएं गलत आरोप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे मेल हैं, बहुत सारे लोग हैं, लड़के हैं, फितूरी हैं, वो करते हैं बहुत गड़बड़, वो महिलाओं को कुछ नहीं समझते। एक बार किसी रास्ते पे कोई महिला अगर लगता है कि महिलाओं का हमारे समाज में बहुत आरती उतारी है, बहुत सम्मान किया, ऐसा हमारा समाज है। भ्रूण हत्याओं का पूरा इतिहास बना पड़ा है हमारे, ना, तो कैसे और हम ऐसी बात कर रहे हैं, कैसे कमेंट करते हैं लड़के, हमको सब समझ में आता है, बहुत बेकार कमेंट करते हैं। अच्छा, कभी आज भी गाड़ी आगे निकाल ली तो पब्लिक प्लेसेस पे क्या होता है लड़कियों के साथ, भूपेन जी, आज भी पब्लिक प्लेसेस पे लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार होता है कि अगर कानून के अनुसार ये काम होना था तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी दोषी ही हैं। ये मीडिया में क्यों चलाया गया? ऐसे बात की जा रही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी बिल्कुल ये व्यक्ति गंदा ही है, ये क्यों घुमा के बताया गया? तथाकथित पत्रकारों ने क्यों किया ये काम? इस तरह से काम किया गया, फिर कानून को अपने काम कर लेने देते, फिर इस पे कोई बहस की गुंजाइश उस समय भी नहीं थी, फिर कानून अपना काम करता। और आज अगर पहलवान अपने मुद्दे से बाहर हटे हैं, पास्को का मुकदमा झूठा हुआ है, पहलवान ने जो एफआईआर की थी वो झूठी हुई है, फिर भी ना कहा जाए पहलवानों ने कितना अत्याचार काम किया है कि जो आने वाली लड़कियों की एफआईआर होगी। आलोक जी, बहस तब भी हुई थी और बहस अब भी होगी। बहस नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुझे लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल लड़कियों के अगेंस्ट खड़े हैं, ब्रजभूषण शरण जी का पक्ष ले रहे हैं। मुझे बास कहा गया, उल्टा सीधा मुझे कहा गया मीडिया में। किसी भी विवाद में आलोक जी, किसी भी वाद विवाद में एक पक्ष और विपक्ष होता है।
इस गलत, किसी एक के गलत या सही साबित होने से वाद विवाद की परंपरा नहीं खत्म होगी, पक्ष विपक्ष नहीं खत्म होगा, वो हमेशा रहेगा। देखिए उस वक्त भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, आज भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। नहीं, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि लड़कियों की मेंसरिया गलत है, उस वक्त भी मैं कह रहा था कि ये गलत है, राजनीति है, और आज उसके लक्षण दिखाई देने लगे हैं। पहलवानों ने आने वाले, तुम रोल मॉडल हो, तुमने गलत एफआईआर की, तुमने अपने पोस्टों को वापस लिया, क्यों झूठे एफआईआर करवाया था फिर? अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको आंदोलन को बढ़ाओ। टिकैत साहब बोल भूपेंद्र रहे जी, हैं। मैं फिर कहता हूं, अगर तुमने आरोप लगाया था तो सच वाला आरोप लगाना चाहिए, ये वापस क्यों ले रहे हो आप? झूठा आरोप लगा करके आप रोल मॉडल हो करके अब जो सामान्य लड़कियां हैं उन पर भी भरोसा करना मुश्किल। मैं ये नहीं कहता उनके साथ, लड़कियों के साथ यौन शोषण नहीं होता। आप रोल मॉडल हो करके आपने गलत आरोप लगाए, ये नाराजगी है मेरी। अगर आपके साथ शोषण हुआ था तो वो लगाते जो सच था। झूठ क्यों बोले आपने? देश को गुमराह क्यों किया? पूरे वर्ल्ड में देश की छवि खराब की आपने। लोग कहते हैं देश का नाम बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में। अब आप बताइए, इसमें प्रभूषण सिंह ने नाम बदनाम किया या पहलवानों ने नाम बदनाम किया? जिसे तुमको पैसा मिला, रुतबा मिला, सम्मान मिला, तुमने देश का नाम मिट्टी में मिला दिया झूठ बोल करके। एक बात तो है डॉक्टर आलोक, आपकी एक बात से ये बात तो पता लग रहा है कि अगर कानून को अपना काम करना था तो ब्रजभूषण को आरोप लगते ही कल्प्रिट मान लिया गया, दोषी बनके वो घूमते रहे। जी, यही मैं कह रहा हूँ। अरे आलोक जी, मैं आपको बात क्या गलत तथ्य मत दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एफआईआर हुई। श्रीवास्तव जी, मैं कोई गलत तथ्य कभी नहीं देता। एफआईआर के बाद आपकी समझ में तथ्य ना है तो आप मुझे गलत मत कहिए। आपकी तथ्य समझ में ना है, आप जानिए। मैं तो तथ्य दे रहा हूं ना आपको। जब आपको कानून की जानकारी नहीं है तो उसे जरा दुरुस्त करिए। एफआईआर या तो पुलिस करती है या न्यायालय करता है। जब पुलिस नहीं करती तो न्यायालय करता है। ये एफआईआर की सामान्य प्रक्रिया है। यही बात तो सवाल कर रहा हूं, पुलिस ने क्यों नहीं किया आप उसका जवाब सुन लीजिए, उसका जवाब सुनिए। पुलिस विवेचना करती है एफआईआर करने के पहले कि एफआईआर में शक्ति है कि नहीं है। पुलिस के अनुसार उस एफआईआर में फेक था, झोल था, तो न्यायालय गया तो न्यायालय ने कहा कि अब कुछ भी हो, एफआईआर का विशेष अधिकार आप करिए। पुलिस ने एफआईआर करके भी अपने कानून का अधिकार है। डॉक्टर पीयूष जैन, ठीक है, अब आपने कैसी बात, अब आपको मैं बताता हूँ। यानी पुलिस के झोल को कोर्ट ने डिनाई कर दिया। ये कोर्ट ने तय किया कि पुलिस का झोल सही था या गलत था, ये हमने और आपने तय नहीं किया। मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कोई सही है या गलत है, हम और आप तय नहीं करेंगे। बस बताइए अबूबेन जी, आप अपनी बात। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब न्यायालय को डिसाइड करना था तो पूरे मीडिया क्यों पीछे ब्रजभूषण शरण सिंह के पड़ गई थी कि ये गिल्टी है? कराना चाहते हैं क्या? मीडिया बंद करा दीजिए। भूपेंद्र जी क्या जाती? मैं अब देखो, आप फिर बीच में बोल रहे हो। अभिवेद क्या जाती मुझे भी है ना। मैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी के साथ पहले दिन से खड़ा था क्योंकि मुझे पता था ये गलत है, ये मेंसरिया गलत है, आपको ये मुद्दा गलत है। एक मिनट, मुझे क्या लगता है, लेकिन संजय जी की बात का जवाब मैं दूं। लॉ का विद्यार्थी मैं भी हूं और मुझे भी थोड़ा सा कुछ बहुत तो अंदाजा रहता ही है हमेशा कि चीजें किस रूप में हो सकती है, इसलिए मैंने पहले दिन से कहा था। दूसरा ये कि ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी ही है तो दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। एफआईआर करो और जेल भेजो जिससे कि चुनाव लड़ सके, सामने दिखाई दे रहा था। खिलाड़ी जो इस देश में तो ऐसे भी आंदोलनजीवी पड़े रहते हैं कि बस कोई मौका मिले आंदोलन करें, और लोकतंत्र में अधिकार भी उनका आंदोलन करने का। लेकिन आंदोलन करने के लिए भी एक लिमिट होनी चाहिए ना, कहाँ किस चीज में आप आंदोलन करेंगे। दूसरी बात, जैसे श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि इसके पहले 3G 2G में लगा तो नहीं हुआ और इसमें लगा तो नहीं हुआ, वो एक राजनीतिक आरोप तो सब चलते रहते हैं राजनीति। लेकिन जब राजनीति खिलाड़ियों का, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का उपयोग करके और यौन शोषण जैसा आरोप लगा के संपूर्ण विश्व पर जब पर चर्चा करते हैं, ये भारत की चारित्रिक छवि, भारत की कल्चर पर भी एक तरह का हमला हो। ये केवल भारत की पे हमला नहीं, हमारी कल्चर पर हमला है। और आप जो हमला करते हैं, यौन शोषण अगर आपका हुआ था तब तो ठीक है, चाहे पूरे दुनिया में नाम खराब हो, लेकिन नाम खराब होने के डर से हम आरोप लगाना या उसको अपराधी को जेल भेजने से रोकेंगे थोड़ी ना। लेकिन जब आप आरोप झूठे लगाते हैं, जब आप मॉस्को को वापस लेते हैं, आरोप झूठा होता है, अब देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब देश को ये कुलमुलाहट है। झूठ और सच से याद आया मुझे,
एक शेर याद आया, पहले कमेंट पढ़ता हूँ उसके बाद शेर बोल के